ज्यादातर ट्रेडर्स कॉमिक्स पर गोल्ड ट्रैक करते हैं और उसके हिसाब से एमसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आज हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें एक सीक्रेट लूप होल है जिसकी वजह से आपको ये पता चल सकता है कि इंडिया में डिमांड, इंडिया स्पेसिफिक प्रीमियम जो कॉमिक्स गोल्ड के प्राइस के ओवर एंड अबव होता है वो कभी कभी एक्सपैंड करने लगता है। उसके हिसाब से आप कभी कभी एक नया ट्रेंडिंग मूव भी पकड़ सकते हो। सिंपल सी बात है, जब हम कॉमिक्स पर गोल्ड का प्राइस ट्रैक कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉमिक्स का प्राइस आउंसेस में है, हम पहले उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद पर ग्राम आता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 ग्राम्स, बिकॉज वी आर ट्रैकिंग अ 10 ग्राम प्राइस ऑफ गोल्ड, वी आर नेवर ट्रैकिंग 1 किलो प्राइस ऑफ गोल्ड या 1 ग्राम प्राइस ऑफ गोल्ड। दैट इज प्रीटी मच द कल्चर ऑफ इंडिया कि हम एक तोले का ही प्राइस ट्रैक करते हैं। तो हम पहले उसको एक तोले के प्राइस पर लेकर आते हैं, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यूएसडी आईएनआर से। अब यूएसडी आईएनआर में भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आरबीआई तो रेट देता है शाम को, तो हमारे पास एग्जैक्ट प्राइस नहीं होते। एनएसई ने तो बंद कर दिया है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स। हमारे पास एक उसका एक लूप होल विंडो रहता है, एक फ्लॉ रहता है, एक विंडो जो गैप ओपन रह जाता है। लेकिन ऐसे केस में एक और चीज नोट होती है, एक और भी एक्सचेंजेस हैं जिनके यूएसडी आईएनआर के रेट्स आते रहते हैं, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट देयर इज अनदर वे टू ट्रेड दैट। अब एक तरीका तो ये था कि हमने पूरा एक एमसीएक्स का प्राइस को डिराइव किया कॉमिक्स के प्राइस से और उसको फिर डिफर करना देखा कि उसमें क्या आर्बिट्राज चल रहा है या क्या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। उसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटीज का भी इंपैक्ट ऐड किया, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। अब ये तो एक तरीका हो गया जहां पर हमारे पास यूएसडी आईएनआर का भी एग्जैक्ट नंबर हो। हमारे पास यूएसडी आईएनआर का एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, सो व्हिच इज प्रीटी मच बीइंग डिराइव्ड, जिसके लिए भी हमें नंबर लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से। वी हैव टू क्रिएट अ कांस्टेंट और कांस्टेंट के हिसाब से हमें ऊपर नीचे का एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी चेक करते रहना पड़ता है। बट देयर इज अनदर वे। नाउ दैट अनदर वे इज वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज देयर कि हमने एक सिर्फ सिंपल प्राइस लिया, एमसीएक्स गोल्ड का प्राइस लिया। सपोज चल रहा है, मानकर चल लेते हैं 1,50,000 का प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल। अब 1,50,000 का वो चल रहा है और हमने कॉमिक्स गोल्ड का प्राइस ले लिया, डॉलर्स में चल रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉलर्स में प्राइस चल रहा है 5,000, तो अब हमने 1.5 लाख को डिवाइड कर दिया 5,000 से, तो हमारे पास नंबर आ गया 30। तो जब ये नंबर एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है तो हमने एक बिल्कुल न्यूट्रल सा नॉन करेंसी नंबर लिया, हमने कांस्टेंट, हमारे पास कोई करेंसी नहीं है इसमें। आईएनआर को हम यूएसडी में डिवाइड कर रहे हैं, बट वी आर टेकिंग अ करेंसी एग्नोस्टिक नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने जो 1.5 लाख जो आईएनआर का नंबर था उसको हमने 5,000 यूएसडी के नंबर से डिवाइड किया है। सो वी आर टेकिंग अ करेंसी एग्नोस्टिक नंबर। हमने करेंसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें ग्राम्स, आउंसेस, यूएसडी, आईएनआर किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है। हमने एक नंबर ले लिया है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। अब हमारे पास ये नंबर है, अगर ये नंबर चल रहा है और इसके नंबर का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम मे बी फैक्टर ऑफ यूएसडी आईएनआर, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी तो कांस्टेंट है, बाकी सारा जो कन्वर्जन है आउंसेस टू ग्राम्स दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएशन क्या हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है सिर्फ यूएसडी आईएनआर की, विच इज वेरी वेरी माइनर। नाउ प्रिज्यूमिंग यूएसडी आईएनआर का भी इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि दिन में 95 है, 100 भी चला जाएगा और 90 भी हो जाएगा। मिड कैप स्टॉक तो है नहीं, छोटा मोटा मूवमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन। बिफोर आई कम टू द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ इट, हाउ टू यूज इट, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कई बार ऐसा होता है कि ये नंबर माइनर तरीके से एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर अगर नंबर 30 है, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर आ गया 3000, या फिर आपके पास 30.00 है, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आपके पास 30.00 है या 3000 है, तो 30.00 मानकर चलते हैं। तो अगर वो नंबर एक्सपैंड होता है 30.03, 30.05 या 30.10, 30.25 ऐसे करके इंक्रीज होने स्टार्ट करता है, तो आपको लग रहा है कि यार वो बेस तो इतना राइज नहीं कर रहा है, तो अपना एमसीएक्स गोल्ड क्यों इतना राइज कर रहा है। देयर इज एन इनहेरेंट डिमांड दैट इज समटाइम्स इंडिया सेंट्रिक। देयर इज अ सर्टेन प्रीमियम दैट इंडिया पेज फॉर गोल्ड टू बाय। तो वो जो गोल्ड का जो एक्स्ट्रा डिमांड जब कभी कभी आ जाती है और एमसीएक्स पर वो रिफ्लेक्ट करती है, ये प्रीमियम में आ जाता है। तो जब ये प्रीमियम एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, जब ये नंबर एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, तो ऐसे टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिया स्पेसिफिक डिमांड है और ये कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं आती है, कई बार कई टन्स में डिमांड आती है। और ये डिमांड में एक और चीज होती है, ये डिमांड स्पेक्युलेटिव डिमांड नहीं होती है, डिमांड जनरली फिजिकल डिलीवरी की डिमांड होती है। ये जूलर्स को चाहिए बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर डिमांड वेटिंग, तभी वो छाप के बाय कर रहे हैं। ट्रेडर जो डालेगा वो एक लिमिट ऑर्डर डालेगा, लेकिन जिसके पास ऑर्डर है फिजिकल का, उसको अपना मार्जिन भी पता है, वो छाप के 50 रुपए, 100 रुपए ऊपर या 500 रुपए ऊपर करके भी बाय कर सकता है। उसको अपना नेट मार्जिन जो एंड का मार्जिन है उसको मालूम है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है,
उसको गोल्ड की डिलीवरी चाहिए MCX से, जो कि 999 प्योरिटी की मिलती है और कोई पर नहीं मिलती है। इनफैक्ट धन प्रोवाइड्स गोल्ड वॉल्ट ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी, सिमिलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्योरिटी, लेकिन वो एक एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे लिए है। जब कोई मेजर इंस्टीट्यूशन बाय करता है, जब ये कोई मेजर जूलर बाय करता है, वो तभी बाय करता है जब उसके पास एक एंड ऑर्डर फिक्स्ड है। और वो एंड ऑर्डर फिक्स्ड कब होता है? जब उसके पास मार्केट में मेजर डिमांड आती है और उसके लिए प्रीमियम एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। सो नाउ व्हेन यू आर सीइंग दिस चार्ट, ये चार्ट है जहां पर MCX गोल्ड को हमने कॉमेक्स गोल्ड से डिवाइड किया है फॉर द लास्ट 5-6 इयर्स। और यहाँ पर आप प्रीमियम और कॉन्ट्रैक्शन दोनों देख रहे हो। और ये प्रीमियम कॉन्ट्रैक्शन छोटी चीज नहीं है। इनफैक्ट फॉर 1 ईयर समटाइम्स द प्रीमियम रिमेन्स ऑन अ वेरी वेरी नैरो रेंज। 2023-24 में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन सडनली जब ये 2024 में 2025 में एक मेजर डिमांड स्टार्ट हुई तो एक एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ इंडिया प्रीमियम। और इंडिया प्रीमियम तब एक्सपैंड हो रहा था जब इंडिया में प्रॉपर गोल्ड की डिमांड थी। नाउ सपोज इंडियन गोल्ड ETFs में ज्यादा पैसा आना स्टार्ट कर देता है, तो इंडियन गोल्ड ETF अगर फिजिकल गोल्ड से बैकिंग है तो उनको तो फिजिकल गोल्ड बाय करना ही पड़ेगा। मार्केट में पैसा आता जा रहा है, ETF गोल्ड में पैसा आता जा रहा है। ऐसे केस में जो ETF मैनेज कर रहा है AMC, उसको फिजिकल गोल्ड भी बाय करना पड़ेगा एज फॉर द बैकिंग। उसको ज्वेलरी तो नहीं बाय करनी, उसको बार्स चाहिए 100 ग्राम्स वाले, उसको बार्स चाहिए 1 किलो वाले। तो ऐसे केस में वो मार्केट से माल उठाना स्टार्ट करेगा। कॉमेक्स प्राइस के थोड़ा अगर ऊपर भी चला जाएगा, इवन देन दैट AMC वुड बी बाइंग इट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द इंडिया प्रीमियम राइजेस और वो प्रीमियम का रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पर। सो अब हम डे ऑन डे इस प्रीमियम को ट्रैक कर रहे हैं। वी आर ट्रैकिंग कॉमेक्स का जो प्राइस है, कॉमेक्स में जो प्राइस है एज अ डिनोमिनेटर और MCX का प्राइस है एज अ न्यूमरेटर, उसमें क्या उसका फ्रैक्शन क्या चल रहा है, उसमें क्या नंबर चल रहा है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि अगर डे ऑन डे USD INR डिप्रिशिएट कर रहा है, या इन दैट केस मार्केट ने जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज को एक्सपैंड कर दिया, 15% कर दिया, तो ऐसे केस में एक बार जंप आ जाता है और प्रीमियम का एक नंबर चेंज हो जाता है। तो आपको इस प्रीमियम का जो नंबर है, ये हम जो MCX गोल्ड डिवाइडेड बाय कॉमेक्स गोल्ड का जो नंबर ट्रैक कर रहे हैं, ये उस सिनारियो में वैलिड है जब हमारा USD INR स्टेबल है और इंपोर्ट ड्यूटी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इन दैट केस अगर ये नंबर एक्सपैंड हो रहा है, प्रीमियम इन्फ्लेट हो रहा है या डिफ्लेट हो रहा है, ऐसे केस में इस नंबर का रेलेवेंस है। लेकिन अगर USD INR खुद इतना ज्यादा मूव कर रहा है, 95 का 97 हो रहा है, फिर 93 हो रहा है, तो इन दैट केस इस नंबर की अहमियत कम हो जाती है। साइमल्टेनियसली अगर गवर्नमेंट लेकर आ जाती है इंपोर्ट ड्यूटीज को, जहां अगर 15% हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी, कल को 15% वाली वी होप कि कम होके वापस 5% हो जाए या और भी कम हो जाए। वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। सो इन दैट केस दिस नंबर कैन डिफ्लेट अगेन। सो USD INR आपको पॉलिसी ट्रैक करनी है ये, बिकॉज इसमें कई सारे नंबर्स हैं जो आ जाते हैं। जो USD INR इज वन नंबर, इंपोर्ट ड्यूटी इज अनदर नंबर, कन्वर्जन फ्रॉम आउंस टू ग्राम्स इज अ कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो मैथ का मेट्रिक है। इंपोर्ट ड्यूटी में चेंज आ सकता है, लेकिन चेंज आ सकता है USD INR में। तो जब हम इस नंबर का प्रीमियम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा उद्देश्य ये है ये जानने का कि उसमें जो दो नंबर्स हैं USD INR और इंपोर्ट ड्यूटीज, वो उस समय वेरी ना कर रहे हो, वो मोर और लेस कांस्टेंट हो। और उस टाइम पर अगर वो कांस्टेंट है और उस टाइम पर अगर ये प्रीमियम इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर रहा है, तो उस नंबर का रेलेवेंस है विच इज टेलिंग अस द डिमांड एंड द सप्लाई। सो उस टाइम पर आपको ट्रैक करना है। बट व्हेनेवर यू आर ट्रैकिंग दिस नंबर, साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ USD INR और एनी चेंज इन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज एज वेल। आपको इन सारी चीजों के साथ अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, और उसके बाद ही आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। एंड विद दैट वील बी रैपिंग अप दिस ऑन हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ बेस्ड ऑन द इंडिया स्पेसिफिक डिमांड ऑफ गोल्ड। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस ऑन Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.